आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब सभी को विजयादशमी की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सरल तरीके से आपको जो कलश है उसको आपको कैसे विसर्जन करना है। पहले तो आपको माता रानी से क्षमा मांगनी है कि माँ कोई भी पाप हुआ हो, त्रुटि हुई हो, पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी पाप हमने किया हो तो हम उसके लिए हमें क्षमा कर दे। पूरे समस्त परिवार को उसके लिए क्षमा कर दे। सुबह हमने भोग लगा दिया है माता को आप कोई भी मिष्ठान भोग कर सकते हैं। गणेश जी को भी आप कोई मिष्ठान भोग कर सकते हैं। पान के पत्ते बहुत जगह खिलाए जाते हैं माता को, पान के पत्ते, और ये सब। माँ को सिंदूर लगाया जाता है, माँ को सिंदूर लगाया जाता है। माँ को कहा जाता है कि माँ हमेशा हमारे साथ रहिए। ये एक प्रथा है कि हम लोग माँ का विसर्जन करते। माँ कहीं नहीं जाती है, माँ हमेशा हमारे बच्चों की रक्षा करती रहती है। माँ को पान के पत्ता, आप जो आपके घर में प्रथा होगी वो आप कीजिए। बहुत जगह खोचा निकाला जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत अलग अलग जगह प्रांत में अलग होता है। पहले तो हम इस घट का विसर्जन करेंगे। ये जो घट का पूरा सामान है इसको ऐसे ही आप पूरा आप विसर्जन कर देंगे। इसको आप डाल देंगे नदी में, और इसका जो जल होगा, इस लोटे का जो जल होगा, ये आप पूरे घर में छीटेंगे। और ये जो प्रसाद है, लौंग, इलायची, ये सब ये आप अपने पास रख लेंगे। सुहाग की सामग्री, ये किसी सुहागवती स्त्री को आप दान में दे सकते हैं, या किसी मंदिर में जाकर पूजा के मंडप में दे सकते हैं। मिठाई और पान का जो पत्ता होता है यह प्रसाद जैसे आप रख सकते हैं। गणेश जी को आप कुछ मीठा खिला के सीधा गणेश जी को वापस मंदिर में रख देंगे। घट को हम थोड़ा सा पहले माँ से क्षमा मांगेंगे कि माँ हमने कोई भी अपराध किया हो, पूजा में कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा कर दीजिए। घट को हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, और उसके बाद ये जवारे हैं, इसको जवारे को हम पूरा ऐसे निकाल के घर में जहाँ पढ़ाई करते हो, ये काम करते हो, वहाँ रखेंगे। तिजोरी में हम रखेंगे जहाँ पे, और हम लोग रखेंगे रसोई घर में, और हम इसको रखेंगे रसोई घर में इसको हम रखेंगे। और उसके बाद ये जो घट का, मैं फिर से ये आम का पत्ता, ये सब पूरा जाएगा नदी में, विसर्जन हो जाएगा। और ये जो घट के अंदर जो आपका ये कमल गट्टा, कौड़ी, ये सब जितना सामान था उसको आप धूप में अच्छी तरह से सुखाएंगे। मैं फिर से कहती हूँ, हल्दी की गांठ, कौड़ी, पान का पत्ता, ये आप मिट्टी में डाल देंगे। हाँ, और इसके अंदर जो भी कौड़ी, उसके अंदर जो सुपारी, हल्दी की गांठ, इसको आप सुखाएंगे। और सुखाने के बाद अपने रसोई में, क्योंकि औरतें रसोई में पैसे रखती हैं, और या तो फिर आप अपने तिजोरी में रख लेंगे, और जहाँ पर आपका काम करते हो वहाँ पर आप रख देंगे। रसोई में कहीं पर भी आप रख देंगे। फिर से बताती हूँ, माँ को कुछ मीठा खिलाएंगे, पान का पत्ता खिलाएंगे, माँ को कुछ भोग करेंगे। अच्छा, जवारे सारे, और जवारे का ये जो बर्तन है, मिट्टी वाला बर्तन, या तो आपके पीछे अगर बहुत मिट्टी है तो आप मिट्टी में डाल दीजिए पूरी मिट्टी, और पूरा इसको, या तो उसको पूरा विसर्जन कर दीजिए। जवारे को पूरा विसर्जन कर देंगे। ये जो चावल है इसको आप पूरा नदी में डाल दीजिए, पूरा आप नदी में डाल दीजिएगा। ये जो चावल है इसको आप नदी में, मैंने कलश के अंदर क्या डाला था, हल्दी की गांठ, कौड़ी, सुपारी, ये सब, इसको आप सुखा के अपने पास रखेंगे। और इसके बाद माँ को कुछ मीठा खिला के माँ की विदाई करेंगे। विदाई नहीं होती है माँ की विदाई नहीं होती है। माँ हमारे साथ ही, ये एक प्रथा है कि हम दशहरे दिन माँ की विदाई कर देते हैं। और ये जो चौकी है, ये जो चौकी का लाल कपड़ा है, चौकी का लाल कपड़ा है, इसको भी पूरा हम ऐसे पोटली बांध के ये हम गंगा में विसर्जन कर देंगे। हम गंगा में विसर्जन करेंगे। सिंदूर की डब्बी आप प्रसाद जैसे रख सकते हैं। सिंदूर की जो डब्बी है इसको आप प्रसाद जैसे रख सकते हैं। सिंदूर की जो डब्बी होगी उसको आप प्रसाद, गणेश जी को आप यथासान मंदिर में रख देंगे। तो कलश के अंदर जो पान का पत्ता और फूल है उसको आप निर्माण में दे देंगे, और मतलब विसर्जन कर देंगे। और जो इसके अंदर जो भी सुपारी वो सब है उसको आप सुखा के अपनी तिजोरी में रख देंगे। और ये सारी सामग्री आप मंदिर में दान कर देंगे, किसी सुहागवती स्त्री को दान कर देंगे। तो माँ को हम लोग पहले कुछ मीठा खिलाएंगे,
माँ को हमेशा कुछ मीठा खिलाया जाता है, कहीं कहीं पान का पत्ता भी खिलाया, पान भी खिलाई जाता है। माँ को मिठाई खिलाएंगे और माँ से क्षमा याचना मांगेंगे। कुपुत्रो जाए कभी नहीं, कुमाता न भवेते। और इस सरल तरीके से माँ का विसर्जन करेंगे। ये जो कलश में जो मौली होती है, जो मौली, इस कलश की जो मौली होती है ना, इस मौली को आप घर में भी, जहाँ पे आपको लगता है कि भूत प्रेत या तंत्र का कोई भी आपको साया लगता है, ये कभी आपको रात को डर लगता है, तो ये मौली आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए जो मौली हम बांधते हैं उसको। और ये जो चुन्नियाँ होती है माँ की, ये जितनी भी चुन्नी होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है, डर लगता है, लोगों को डर लगता है, रात को डर लगता है, ये और गाड़ी में भी कभी कभी आप जाते हो तो आपको ऐसा डर सा लगता है कि गाड़ी का, तो ये चुन्नियाँ वहाँ बांध दें, छत पे चुन्नियाँ जहाँ बांध दें, गाड़ी में भी आप अपनी चुन्नी बांध सकते हो। गाड़ी में भी आप अपनी चुन्नियाँ बांध, जिनको रात को लगता है कि उनके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, वो ये चुन्नियों को प्रसाद जैसे रख के इन चुन्नियों को आप इधर उधर घर में बांध दीजिए। छत पे बांध सकते हैं, लेकिन गंदी जगह मत बांधिएगा। और गाड़ी में बांध दीजिएगा, तो कोई भी अला बला, कोई भी साया अगर आपको डर लगता है तो नहीं आएगा। लौंग इलायची को रखिए अपने पास, इसको प्रसाद जैसे भी रख सकते हैं। लौंग इलायची को, ये जो लौंग इलायची है, इनको आप प्रसाद जैसे भी रख सकते हैं, अपने पास रखिए। कहते हैं ये जो माता की लौंग होती है ना, इसको आपने पास रखते तो कहते हैं भूत प्रेत आया। अब कहीं कहीं बाहर कभी कोई जगह पे आप जाते हैं ना, ऐसा आपको अजीब सा डर सा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो आप या रात को आप कभी कोई इंसान को रात को निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ काम में, तो ये लौंग अपने पास आप रख सकते हैं। ये लौंग को आप रख सकते हैं और इसको आप प्रसाद में भी खा सकते हैं, इस लौंग को, इस इलायची को। और अगर आपको लगता है तो अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जैसे ये फल है सारे, अनार वनार जो है, इसका तो आप प्रसाद जैसे भोजन ग्रहण कर लीजिए इसका, और या तो फिर इसको आप प्रसाद बांट दीजिए। मैंने फिर से बता दिया, ये आम का पत्ता, ये पानी जितना है, पानी तो पूरे घर में छीटिए, हर जगह छीटिए, गंदी जगह बाथरूम वाथरूम को छोड़ के पूरे घर में छीटिए, जहाँ भी आपको लगता है। ये जो घट में अंदर जो जल होता है, जल, इस जल को आप पूरा वितरण कर देंगे, पूरा आप वितरण कर देंगे। और जब इस घट को आप धोएंगे तो आप अपने किसी सिंक या नाली में नहीं धोएंगे, जहाँ पर नीचे मिट्टी होगी तभी इसको धोएंगे। और इसका जो पूरा जल होगा, इसको आप वितरण कर दें, पूरे घर में छीटेंगे, बाथरूम को छोड़ के पूरे घर को में छीटेंगे, अच्छी तरह से छीटेंगे घर में, पूरे घर में, कि भूत प्रेत अला बला कुछ भी हो निकल जाएगी। और ये चुन्नी आप बांध सकते हैं। और ये आम का जो पत्ता है, सबको विसर्जन करेंगे, सबको जवारे रख के सब कुछ विसर्जन होगा। और माँ की अगर आपके पास फोटो है तो घर में रख लेंगे, और अगर मूर्ति है तो कृपा करके उसका विसर्जन कर दीजिए। माँ की अगर मूर्ति है तो कृपा करके उसका विसर्जन कर दीजिए। फोटो है तो अपने घर में रख लीजिए, और माँ की मूर्ति हो तो विसर्जन कर दीजिए। कि जितनी भी सामग्री बच गई है घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इत्र है, ये सब है, कलावा है, ये आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुलसी पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुलसी पूजा में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को यहीं मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।